शादी न कैला बर्बादी कैला बाबा, शादी न कैला बर्बादी कैला, अपना सिरवा के बोझ हमरा माथे डलला, अपना सिरवा के बोझ हमरा माथे डलला। बाबूजी, मेरे लिए ही बुढ़ा था शादी के लिए। क्या आपको समझ नहीं आया बाबूजी कि मेरी उम्र और इनकी उम्र में जमीन आसमान का फर्क है। माना कि आप इनके पिताजी के ऋणी थे और आज भी हैं, लेकिन उनका ऋण उतारने के लिए आप अपनी बेटी की शादी उनके बुढ़े बेटे से कर देंगे। पिताजी, मैं इनके साथ कभी भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। सबको ये नहीं लगता होगा कि हम पति पत्नी हैं, बल्कि ये लगता होगा कि हम दोनों बाप बेटी हैं। पिताजी, बाप जैसे बुढ़े से शादी करके आपने मेरी जिंदगी ही खराब कर दी। बिटिया, ऐसा ना कहो कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहो कि तुम किस्मत वाली हो जो दिनेश जी जैसे तुमको पति मिले। हर कुछ तो अच्छा ही है, बस एक कमी यही है कि तुम्हारे उम्र से ज़्यादा उम्र के हैं ये। इतना देखकर चलोगी बिटिया तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तुम्हारे किस्मत में, भाग्य में विधाता ने यही लिखा था, तो दूसरा कैसे आ सकता है तुम्हारी जिंदगी में। जितना मिला है, जैसा मिला है, उसी में खुश रहना सीखो, उसी में खुश रहना सीखो बेटी। कैसे खुश रहूं पिताजी, ये बस कहने वाली बात है। उनके साथ उब गई हूँ रहते रहते। अब जी नहीं चाहता है कि मैं कहीं जाऊं इनके साथ। जब मैं जवान होंगी, यानी जब मैं इनके उम्र की होंगी, तभी अपने बुढ़ापे की लाठी लेके चल रहे होंगे। पिताजी, आपको क्या, आप तो बस ज्ञान दे देंगे, रहना तो मुझे है ना इनके साथ। हुई है वही जो राम रचि राखा बिटिया। ये तुम्हारे और हमारे वश की बात नहीं है, होता वही है जो प्रभु चाहते हैं। ये सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं सब प्रभु की इच्छा से, सब उनके ही इशारे पे नाचते हैं। हम तो बस निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले सब भगवान हैं। उनके इशारे पे ही पूरी दुनिया नाचती है। बिटिया, क्या करोगी, किस्मत का लिखा बाँव नहीं जाता। जो तुम्हारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया है वही होगा, कोई टाल नहीं सकता। हमारे हिसाब से तो तुम बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम रईस खानदान की बहू बनी हो और ऐसा वर पाई हो। बड़े हैं रईस ये लोग। रईस ना चाहिए था हमको, हमको बस सुयोग वर चाहिए था, सो आपने बुढ़ावा से शादी कर दिया। बाबा, शादी न कैला बर्बादी कैला बाबा, शादी न कैला बर्बादी कैला, खोज दिहला तू बुढ़ावा दामादे बाबा, खोज दिहला तू बुढ़ावा दामादे बाबा। चुप करो, अब बोलने की हदें पार कर रही हो लक्ष्मी। अब इसके आगे और नहीं। और इनके अंदर कमी देख रही हो, जरा अपने अंदर झांक कर देखो। लाखों कमियां हैं तेरे अंदर और इनका तो बस उम्र ज्यादा है तुमसे। बोलने का फायदा उठा रही हो, इतने देर से बेइज्जती किए जा रही हो। वो एक शब्द नहीं बोले, इतना किसी का बेइज्जती नहीं करते। ये तुम्हारे पति हैं, पति जैसे हैं, अच्छे हैं, इन्हीं में खुश रहा करो। किसी और से तुलना इनका ना किया करो। कम्मा जी, आप क्या खाएंगे, क्या बना दूं? आपकी पसंद से ही खाना बनेगा आज, क्योंकि हम लोग आपका पसंद जानते नहीं है। पहली बार ससुराल आए हैं ना, कुछ अलग और स्पेशल बनेगा ना आपके लिए। माँ, इतना भी स्पेशल नहीं है, जो स्पेशल खिलाओगी इनको बना दो अपनी मर्जी से, जो कुछ भी बनाना है तो। और हमारी पसंद तो जानती ही हो, हम सब कुछ खाते हैं, है ना माँ? आज खाना पिताजी के पसंद का बनेगा, पूछ लो उनसे, जो खाएंगे वही बनेगा। और कुछ भी बनाना, मेरे लिए खीर जरूर बनाना, क्योंकि खीर मुझे बहुत पसंद है ना माँ? तू ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो? तुमको पता है क्या बोल रही हो? आज खाना दामाद जी के पसंद का नहीं बनेगा तो किसके पसंद का बनेगा? अतिथि देवो भव, वो हमारे लिए भगवान है। तुम बोलने का तमीज सीखो। तुम्हारे पति हैं वो, यानी भगवान मानते हैं पति को, समझी? कह रहे थे तुम्हारे पिताजी कि तुम कुछ भी बोल रही हो। दामाद जी को बहुत बढ़ चढ़ गई हो लक्ष्मी, थोड़ा संभल जाओ।
कभी ये सोचा है तुमने कि जो कुछ भी बोलती हो क्या ये वो सही है? अपनी जबान को थोड़ा लगाम दो लक्ष्मी। ऐसी कड़वी भाषा कोई गैर के साथ भी नहीं बोलता, और तुम चंद मिनट में अपनी पति की बेइज्जती कर देती हो। थोड़ा कदर किया करो रिश्तों की। तुम्हारे लिए भगवान है ये भगवान। ये बात तुमको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ आएगी जरूर जब वक्त आएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन किस्मत कौन जानता है किसके साथ क्या कब होगा। बहुत पछताओगी और कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। जितनी कदर करना है कर लो इनकी। इन्हीं से तुम्हारा सुहाग है और संसार है, और तुम हो। वक्त है, अभी भी संभल जाओ लक्ष्मी, और दामाद जी की इज्जत किया करो। कोई देर नहीं हुआ है, समझी? किसी के पति नहीं होते हैं तो समझ में आता है कि पति की अहमियत क्या होती है। जब किसी के पति नहीं होते हैं तो दुनिया तो सताती ही है। घर के लोग भी ताने देते हैं और काम नहीं आते हैं, और तुमको इतने अच्छे पति मिले हैं फिर भी तुमको इनसे शिकायत है और इनकी कदर नहीं करती हो। इतना बेइज्जती करती हो फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। सब तुम्हारी शिकायत करता है कि तुम कदर नहीं करती पति की। तो मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन आज देख लिया मैंने। अभी भी वक्त है लक्ष्मी, सुधर जाओ और संभल जाओ। एक दिन ऐसा समय आएगा पछताओगी और तुम रोगी। बिन परमेश्वर सुना मंदिर, बिंदिया बिना लीला रे सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पति के बिन ही पत्नी के है विपदी हजार सुना, पति बिना संसार। इसलिए पति की कद्र किया करो। जब पति नहीं रहेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। अभी तो तुम नादान हो, नहीं समझ रही हो, अपने मन की हो। लेकिन सच्ची बता रहे हैं लक्ष्मी, अभी वक्त ज़्यादा गया नहीं है। अभी वक्त है, संभल जाओ। तुम्हारे हित के लिए ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। माँ कभी अपने बच्चों के लिए गलत रास्ता नहीं चुनती, ना उसे कुछ सिखाती है गलत। लक्ष्मी अपनी माँ से नाराज़ हो जाती है। उसको माँ की बात उल्टी लगने लगती है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि जब बच्चे गलत रास्ते पे जाने लगते हैं तो माँ बाप उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी बेइज्जती हो और हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। लेकिन हकीकत यही है कि सच्ची बात कड़वी ही लगती है सबको। बच्चों को लक्ष्मी अपने सखियों से मिलने बाहर जाती है। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ बैठने पर। प्रकृति का आनंद लेने का मजा ही कुछ और है ना लक्ष्मी? क्यों? हाँ, तुमको आता होगा, लेकिन मुझे तो कोई खास नहीं आता। हाँ, तुमको प्रकृति का मजा आजकल थोड़ी ना आएगा। अब तुम्हारे में पहली वाली बात थोड़ी ना रह गई है। अब तो तुमको जिया जी में आनंद आता होगा। क्यों भाई, उनके आनंद के आगे ये प्रकृति का आनंद तो फीका ही रहेगा ना। क्यों लक्ष्मी, हकीकत कहा ना मैंने। खैर छोड़ो हंसी मजाक वाली बात, और बताओ ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक तो हैं? सास ससुर देवर सबके व्यवहार तो अच्छे हैं ना? और पति भी आए हैं ना तुम्हारे? जरा उनको भी ले आती यहाँ, थोड़ा उनसे भी मिल लेते। लेकिन यहाँ क्यों लाओगी पति को? शायद तुमको डर होगा कि कहीं कोई पटा न ले मेरे पति को। क्यों लक्ष्मी? किसी से पट जाए तो अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ यदि कोई मांग ले तो मैं इसे बेझिझक दे दूंगी, जिससे मेरा पीछा छूटे इससे बूढ़े से। मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दिया है इसने। नीता, ये बुढ़ा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पता ना कब इससे छुटकारा मिलेगा मुझे। बाप की उम्र का है वो, और कहीं आने जाने में शर्म आती है मुझे। नहीं चाहती कि कहीं आए जाए मेरे साथ, लेकिन ये मानता ही नहीं। मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, जहाँ जाऊँ वहाँ जाता है।
बहुत बेइज्जती करती है लक्ष्मी अपने सखियों के सामने पति की। सखियाँ सोचती हैं कितना ही सुंदर और सुशील इसका पति है और ये इतना शिकायत कर रही है। कोई ऐसे पति के लिए तरसता है कि मुझे ऐसा पति अच्छा मिले, और इसका पति है तो ये कदर ही नहीं करती। अजीब है ये लोग दुनिया की, जिसके पति इतने अच्छे हैं, इतने सीधे हैं, उनको भी शिकायत है अपने पति को लेकर। हे भगवान, आप ही रास्ता दिखाओ। ऐसा ना कहो लक्ष्मी, हम लोगों ने तो देखा है तेरे पति को, कितना अच्छा और सुशील है तुम्हारा पति। बस थोड़ा उम्र तेरी उम्र से ज़्यादा है उसका, और क्या। सब कुछ नहीं मिलता लक्ष्मी, कदर किया कर पति की। ऐसे पति सभी को मिले, जो तुम्हारे भाग में था मिला। सो अब कुछ कहने से तेरे पति बदल थोड़ी ना जाएंगे। सुना है तेरे पति के बारे में मैंने भी, ये बहुत अच्छे हैं, वो सब बोलता है ऐसा। देखो नाम लिया शैतान हाजी, कहते हैं ना ये पीछा नहीं छोड़ता बुढ़ा मेरा, पता ना कब पीछा छोड़ेगा मेरा। देखो कहते हैं ना मेरे पीछे पीछे लगा रहता है, लुढ़कता भी नहीं कहीं, ये दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है। कौन कहा है कि मैं यहाँ हूँ? आपको एक जगह चैन से नहीं रहा जाता? बाप रे बाप, हम तो पागल ही हो जाएंगे। हम जितना ही चाहते हैं कि इनसे दूर रहें, उतना ही ये मेरे करीब आते रहते हैं। हे भगवान, मेरा ही इतना किस्मत खराब था जो ऐसा पति दिया आपने मुझे। यहाँ से जाइए और जाकर घर पर आराम कीजिए। यहाँ हम सखियों की बातें चल रही हैं, यहाँ आप आकर हमारी बातों में विघ्न ना डालें। महाराज कृपया आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए चले जाइए। जरा सोचो लक्ष्मी, अपने पति से ये तरीका है बात करने का? कैसे बोल रही हो तुम? तुम्हारी जीवा भी नहीं ना खाती है ऐसी बातें बोलते हुए? क्या इसीलिए तुम्हारे माँ बाप तुमको इतने उच्च स्तर की शिक्षा दी है कि तुम अपने पति को कुछ भी बोल देना? जरा सोचो लक्ष्मी, ये बात तुम्हारे पति को कितना चुभता होगा। हम लोगों के बीच इनकी बेइज्जती करती हो, शर्म नहीं आती तुझे? और वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुमको हमारी बात अच्छी लगी या बुरी, लेकिन यही कहेंगे हम कि तुम जो भी कर रही हो यह अशोभनीय है, अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल ठीक कर रही हो पूजा। जरा पति की जगह अपने आप को रखकर देखो लक्ष्मी, कि यदि तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारे पति अपने दोस्तों के साथ बैठकर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें जरा सोच के देखो, इतनी बेइज्जती पति की कर रही हो, क्या अच्छी बात है? तुम पढ़ी लिखी हो ना? क्या करूं, यदि तुम लोग के साथ ऐसा होता तो मुझे भी नहीं लगता कि तुम लोग ऐसे पति के साथ खुशी से रहती। सबकी एक उम्र होती है पूजा, मुझे भी पता है गलत बात है, पति की बेइज्जती नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। क्या करूँ? मैं बोलती तो हूँ कि आप घर पर रहा करिए, मेरे साथ ना चला करिए, ताकि लोग आपको देख के मेरा मजाक ना बनाए। पति है या बाप, लेकिन ये मानते नहीं है, चले आते हैं मेरे पीछे पीछे मेरे साथ कहीं भी। छोड़ो, तुमको कौन समझाए, तुम तो अपने मन की हो, किसी की बात आज तक मानी हो जो मानोगी। जैसी तुम्हारी मर्जी करो, कौन रोक सकता है तुम्हें? तुम्हारा पति, तुम्हारी मर्जी। लक्ष्मी, यही चाहती हो ना तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? आखिर इतनी बेइज्जती हम कब तक सहते रहेंगे? लक्ष्मी, यदि तुम्हारा मन नहीं है मेरे साथ रहने का, तुम्हारी बेइज्जती होती है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, तुम मुझे भले ही पसंद करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू लक्ष्मी, आई लव यू। और देखना, एक दिन तुम मुझे बहुत याद करोगी और रोगी जब मैं ना रहूँगा। तुम चाहे मेरी लाख बेइज्जती कर लो, मेरे से लाख नफरत कर लो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लक्ष्मी। जाइए, बढ़िया है प्यार करने वाले, मत करिए मेरे से प्यार, मैं नहीं करती आपसे प्यार। मैं बहुत खुश रहूँगी आपके बिना, आपकी ज़रूरत नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है आपकी, नहीं रहूँगी आपके लिए। चले जाइए, जहाँ जाना है चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? दिल पे बहुत बड़ी चोट आई। इतनी बड़ी चोट ज़िंदगी में पहली बार लगी थी। बेचारा को चोट तो लगी थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से दूर इसलिए जा रहा था कि उसकी बीवी खुश रह सके, ना कि वो बातों का बुरा मान के जा रहा था। पत्नी की खुशी में ही दिनेश की खुशी थी। हालांकि दिनेश को कोई गंभीर बीमारी थी, जो डॉक्टर बोला था कि इनसे घर में कोई भी ऊंची आवाज़ में और सीरियस में बात नहीं करेगा, जिससे इनकी तबीयत गंभीर हो सकती है और इनकी जान जा सकती है, यूँ कहूँ तो हार्ट अटैक। इसलिए जितना हो सके इनसे प्यार से बात किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेचारा दिनेश बहुत भोला भला और बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी पत्नी उसकी अच्छाई की कदर ही नहीं करती थी। फिर भी बेचारा दिनेश
अपनी पत्नी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा, बता नहीं सकते कितना करता था। चलते चलते दिनेश की तबीयत कुछ गड़बड़ हुई और अचानक से ही वह जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ा। अरे तो लक्ष्मी का पति है, क्या हुआ इसे? अभी तो ठीक ठीक ही आ रहा था, अचानक से इसे हुआ क्या? कहीं इसे अटैक तो नहीं हो गया? जरा तुम हम लक्ष्मी को बुला दो यहाँ, कम से कम अपने लोग यहाँ पे होना जरूरी है। लगता है इसकी सांसें भी बंद है, जरा जाकर पास देखो तो। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि इसकी सांसें बंद है। मैं अभी जा रहा हूँ लक्ष्मी को बुलाने, तुम सब यहीं ठहरो। बेचारा चला गया। ऐसे नेक इंसान बहुत जल्दी ही धरती से चले जाते हैं। यही सोचते हुए राम लक्ष्मी के घर पहुंच गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, सुनती हो? दरवाजा खोलो, जरा काम है तुमसे। क्या हुआ राम? इतनी क्या जरूरी काम है जो तुम आज मेरे दरवाजे तक चले आए? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है लक्ष्मी, लेकिन तुम ये मत पूछना कि क्या हुआ। जो कुछ भी हुआ तुम चलकर मेरे साथ अपनी आंखों से ही देख लो। मुझे बताना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकता। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम अपना धैर्य मत खोना, तुम्हारा सब ठीक होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। परमात्मा जो कुछ भी करते हैं सही करते हैं। मुझे तुम्हारी बातों में कुछ अनहोनी दिख रहा है राम। देखो, तुम मेरे से कोई बात छुपा रहे हो। तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है जो कुछ भी हुआ है तुम सही सही बता दो। बताना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे से बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। राम, मुझे बता दो ना, प्लीज मुझे बता दो। राम लक्ष्मी को कोई बात नहीं बताया। उसको ये लग रहा था कि कहीं मैं सारी बातें बता दूं तो लक्ष्मी आपा न खो बैठे और उसे कुछ हो न जाए, कहीं उसे भी अटैक ना आ जाए। इसलिए वो सारी बातें लक्ष्मी से छुपा दिया और कुछ नहीं बताया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो अपने पति से बहुत घृणा करती थी, फिर कहाँ कुछ होने वाला है, तो खुश होगी सुन के। लक्ष्मी जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पे उसका पति पड़ा हुआ मिलता है। हे भगवान, क्या हुआ मेरे पति को? हे जी, क्या हुआ आपको? आप उठते क्यों नहीं? आपको अचानक से क्या हुआ? अगर आप ना रहोगे तो मैं मर जाऊंगी। आपके बिना मेरी जिंदगी किस काम की होगी स्वामी? नाथ, एक ऐसा दिन देखने को मिलता है, मैं अब नहीं जीऊंगी। मेरे आगे मेरे पति चले गए, मैं कैसे सहन करूंगी? हे प्रभु, आप इनके साथ ही मुझे भी जल्दी से जल्दी उठा लीजिए नाथ, अब नहीं जीना मेरे को। बेचारा दिनेश इस संसार को छोड़कर चला गया। सबको इस बात का दुख हुआ, लेकिन लक्ष्मी को नहीं, क्योंकि दिनेश से वो नफरत करती थी। और दूसरा कि लक्ष्मी की ज़िंदगी में दिनेश के सिवा कोई और था जो लक्ष्मी उसके साथ रहना चाहती थी। दिनेश को तो वो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन किसी की अहमियत का पता तब चलता है जब उसे ठोकर लगता है। यही हाल लक्ष्मी का था। उसे अभी तो बहुत मज़ा आ रहा था, उसे उसके मरने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि वो सोचती थी कि मुझे अपने आशिक के साथ रहना है। इसे तो मैंने घृणा करती थी। अरे लक्ष्मी दीदी, तुम यहाँ बैठी हो? माँ कब से आपका वेट कर रही है। आज बहुत सारे काम पड़े हैं घर में, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है और माँ आप पर गुस्सा हो रही है कि आप काम टाइम पर नहीं करती हैं और पैसे लेने टाइम पे आ जाती हैं। चलिए, बहुत सारे काम है करने को। हाँ, पति को तो खा गई, अब काम करेगी तभी ना खाएगी। टाइम से काम किया करो वरना भूखे रहना पड़ेगा। जब पति था तो कोई इज्जत नहीं था उसका, फिर भी बैठी बैठी खा देती। बेचारा कितना प्यार करता था इसे, लेकिन ये चुड़ैल दिन रात उसकी इंसल्ट
करके उसकी जान ले ली। अब खाओ बैठ के। अब नहीं कर पाओगी ऐसो आराम। अब दिन भर ड्यूटी करो फिर मिलेगा खाने को। जब पति था तो कद्र नहीं करती थी, अब पता चलेगा तुझे पति की अहमियत क्या होती है। क्यों रे, अब तो अच्छे से रहती है ना? पति मर गया तो अब तो खुश हो ना जिंदगी से। और अब तो कोई तेरे पीछे पीछे नहीं आता होगा। पति था तो आता था पीछे पीछे, अब तो तेरा आशिक तेरे पीछे पीछे आता होगा। तेरा आशिक तो सही है ना? ऐसे तो तेरे आशिक को मैंने देखा नहीं है, शायद वो बगल के गांव का ही है। कोई बता रहा था कि तेरा धन दौलत भी ले लिया और सारा पैसा भी ले लिया और तुझे छोड़ दिया। क्या ये सही है? और छोड़ेगा क्यों नहीं? तेरी जैसी लड़कियों के साथ यही होता है और भगवान करे जिंदगी भर तो दुखी ही रहे। लक्ष्मी सबकी ताने सुन सुनकर बहुत टूट चुकी थी। क्यों रे कलमोही, तेरा मुंह देखने में पाप लगता है। कितना अच्छा पति था, प्यार करने वाला था, लेकिन तू उसकी भी ना हुई। उसको मौत के घाट उतार दिया अपने आशिक के साथ मिलके। बेचारा वही किसी जन्म का पाप किया होगा जो तुम जैसे चुड़ैल से प्यार कर बैठा। चल, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी से करके निपटा, वरना तुझे पैसे कम मिलेंगे। क्योंकि तुझे काम करने के लिए रखा गया है तो टाइम पर आया करो और काम को किया करो। अब लक्ष्मी अपने आप को कोस रही है और पछता रही है कि सच में मैं कितनी बड़ी पापिनी हूँ जो इतने अच्छे पति को मरवा दिया। इतना प्यार करता था दिनेश, लक्ष्मी से इतना प्यार करता था कि यदि लक्ष्मी से कोई ऊंची आवाज़ में बात या डांट दे तो दिनेश गुस्सा हो जाता था। भले ही लक्ष्मी उसकी लाख बेइज्जती करती थी, फिर भी वो लक्ष्मी से बेहद प्यार करता था। लक्ष्मी अंदर ही अंदर अपने पति के लिए बहुत रोया करती थी और घुटा करती थी, लेकिन वो अपना दर्द किसे बयां करे। सब उसे यही बोलता था कि पति को मरवा कर रोना आ रहा है तुझे, नौटंकीबाज कहीं की। सच में एक कहावत है कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वही हाल लक्ष्मी का है, इसीलिए पति की इज्जत करो। पति है तो सब कुछ है, वरना कोई किसी का नहीं होता। इस संसार में जो भी आता ताना देता था लक्ष्मी को। अब लक्ष्मी टूट सी गई थी। सबके घर चूल्हा बर्तन करती, तब कहीं वो अपने को खाने को रोटियां जुटा पाती, वरना भूखी रहती। इसीलिए किसी के प्रति मन में नफरत और अहंकार ना पले लक्ष्मी की तरह। बिन परमेश्वर सुना मंदिर बिटिया बिना लीलार सुना, पति बिना संसार सुना, पति बिना संसार। लक्ष्मी अपनी पति की याद में रो ही रही थी कि अचानक से दिनेश के मरने की भनक सुन पुलिस लक्ष्मी के दरवाजे तक आ पहुंची और पूछताछ की। क्या तुम्हारा ही नाम लक्ष्मी है? खबर मिली है कि तुम्हारे पति की हत्या हुई है। हुई नहीं बल्कि करवाई गई है, इसीलिए मैं पूछताछ करने आया हूँ। पता लगा है कि दिनेश पाठक की हत्या कुछ जमीन और रुपए पैसे के लालच में किया गया है, जिसका नाम आलोक है, जो आसपास के ही गांव का है, जो कि तुम्हारा आशिक है। क्या ये सच है कि दिनेश पाठक की हत्या में तुम भी सम्मिलित हो, या फिर तुम्हारा हाथ है, या कोई साजिश? यह सच है तो तुम मुझे बताओ, वरना हम लोगों का काम ही यही है कि किसी न किसी तरह तुम्हारी हर एक साजिशों का पता लगा लेंगे हम। बात क्या है, जल्दी से जल्दी बताओ। हाँ, मेरी ही सारी गलती है। मुझे मेरे पापों की सजा दीजिए। अपने पति की हत्या का जिम्मेवार मैं ही हूँ। अब आप लोग मुझे ले चलिए यहाँ से, और मुझे जेल नहीं, मुझे फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं तो मैं खुद फांसी लगा लूँगी, क्योंकि मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। अपने पति की इज्जत नहीं करती थी, ना ही उसे प्यार करती थी, लेकिन वो मेरे से बहुत प्यार करता था। फिर भी मैं उसके प्यार को मैं समझ ना पाई और उसे मरवा दिया, क्योंकि उसका एज मेरे एज से काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मुझे वो पसंद नहीं था। गुस्सा आता है मुझे अपने आप पे, क्योंकि मेरा आशिक मुझे छोड़ के चला गया और मेरे पति की हत्या भी कर दिया। जमीन जायदाद रुपए पैसे सब ले लिया, और मैं किधर
घर की भी नहीं रही, ना घर की ना खाट की, अब मुझे फांसी की सजा दो। लक्ष्मी अपने पति के मरने के बाद सदमे में आ गई थी। ऐसी हरकतें करती थी जैसे पागल किया करते हैं। पुलिस ने लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया और उसे अपनी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ी। लेकिन लक्ष्मी को जेल की सज़ा कम लग रही थी, क्योंकि लक्ष्मी का अपराध जेल की सज़ा से बड़ा लग रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे फांसी की सज़ा क्यों नहीं लगा दिया जा रहा, जिससे मेरी पापों की सज़ा मिल जाती। लेकिन सब कुछ तो कानून के हाथ में है, किसी के कुछ चाहने और ना चाहने से क्या होता है। लक्ष्मी बहुत उदास और पागल सी हो गई थी। उसका पागल हो जाना ही उसकी सज़ा थी, क्योंकि जो सज़ा ऊपर वाला तय करता है ना, वो फांसी की सज़ा से भी बदतर होता है, क्योंकि फांसी पर तो कोई तुरंत ही मर जाता है। लेकिन जेल में रहकर घुट घुट कर जीकर या अपनी बातों को याद कर करके जो घुटन और दर्द होता है ना, वो इंसान को पागल कर देता है। और ईश्वर की वही सबसे बड़ी सज़ा है। इसीलिए ज़िंदगी का कोई भी फैसला सोच समझ कर लें और अपने पति से ही प्यार करें और पति की इज्जत करें, वरना लक्ष्मी की तरह हमारी और आपकी भी ज़िंदगी बिखर सकती है। इसीलिए सावधान रहें, अपने पति से ही प्यार करें और पति में ही खुश रहें। चाहे पति जैसा भी हो, वो आपके लिए भगवान है, वही आपके लिए देवता है, पूजनीय है। उसी में खुश रहिए और मस्त रहिए।